कमरा हल्का गंदा था। मैंने झाड़ू मंगवाया, झाड़ू मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। बताते चलें कि लखीमपुर खीरी मामले में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने हौसले और सब्र से सियासत की एक नई इबारत लिखने की काम की है, उसने चुनाव की दहलीज पर यूपी के बाकी विपक्षी दलों को एक तरह से पीछे छोड़ दिया है। राजनीति में ऐसा बहुत कम ही होता है जब विपक्ष के किसी एक नेता की जिद को पूरा करने के लिए सरकार को बैकफुट पर आना पड़े या उसे यू टर्न लेने के लिए मजबूर होना पड़े। लेकिन प्रियंका ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बात मनवाने के लिए न सिर्फ सरकार को मजबूर किया, बल्कि इसी बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंकने की राह आसान बना डाली। दरअसल योगी सरकार को भी यह एहसास नहीं था कि पीड़ित किसान परिवार के मुलाकात के लिए प्रियंका इस हद तक अड़ जाएंगी कि सरकार के लिए यह इतना बड़ा सवाल बन सकता है। जाहिर है कि सरकार में बैठे लोग इसे सियासी ड्रामा ही बता रहे हैं, लेकिन लगातार 3 दिन तक चले प्रियंका के इस साहसी अंदाज को जिस तरह से देश दुनिया के मीडिया कवरेज में मिल रहा था, उससे प्रियंका गांधी का न सिर्फ राजनीतिक कद बढ़ा, बल्कि वे लोगों के बीच यह छाप छोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब रहीं कि विपक्ष का मतलब लोगों की लड़ाई सड़क पर उतरकर भी लड़ा जा सकता है। लेकिन यह अलग मामला है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को कहां तक इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आक्रामक विपक्ष को नापने की कसौटी पर प्रियंका गांधी खरी उतरी हैं। सत्ता के करीबी सूत्रों की माने तो मीडिया में मिलते लगातार कवरेज और इसके चलते प्रियंका गांधी के बढ़ते हुए कद से दिल्ली दरबार को भी यह फिक्र सताने लगी थी कि अगर इस विवाद को जल्द ख़त्म नहीं किया गया तो चुनाव में पार्टी को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दावा तो यह भी किया गया कि दिल्ली से हिदायत मिलने के बाद योगी सरकार ने बुधवार को दोपहर यह फैसला लिया कि अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के दल के 5 लोग पीड़ित परिवार से मिलने लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। अब आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने इस मामले पर क्या जानकारी दी है। मेरा प्रोग्राम था कि मैं लखनऊ सोमवार को आ रही थी, मैं संडे को आ गई। मैंने सोचा कि अगले दिन सुबह मैं लखीमपुर के लिए रवाना हो जाऊंगी। जब मैं पहुंची तो बाहर काफी मीडिया थी, एयरपोर्ट के बाहर और घर के आवास के बाहर भी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में मिल लेती हूँ, आधे घंटे के लिए बातचीत कर लेती हूँ। तो मैं घर से निकलने की मैंने कोशिश की। जब हमारी गाड़ी गेट से निकली तो पुलिस ने टोटली घेर लिया। महिला पुलिसकर्मी थे, पुरुष थे और एक काफी बड़ी तादाद में थे और घेर लिया गाड़ी। तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। फिर मैं निकली और मैंने कहा भाई क्या हो गया, नहीं आप बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मैं तो अपने प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में जा रही हूँ। तो अब ये कौन सा कानून है कि मैं अपने घर से अपने ऑफिस नहीं जा सकती। तो नहीं, फिर धक्का मुक्की थोड़ी हुई, नहीं आप नहीं जा सकते, ये वो किया। तो मैं जब थोड़ा बातचीत हो रही थी कार्यकर्ताओं के साथ इनकी, तो मैं साइड से निकल गया, मैं पैदल निकल गई। और उसके बाद किसी की गाड़ी में बैठ के जब मैं ऑफिस की तरफ जा रही थी, फिर मन में आया कि ये लोग मुझे लखीमपुर जाने नहीं देंगे, इससे बेहतर है कि मैं अभी निकल